आप भी अगर मिठाइयाँ, चॉकलेट, पेस्ट्री के शौकीन हैं तो ज़रा समझ जाइए। चटकारे लेकर त्योहारों पर मिठाई तो आपने भी खाई ही होगी या किसी की बर्थडे पार्टी में केक भी काटा होगा। लेकिन क्या हो अगर वो केक पेस्ट्री के अंदर या किसी मिठाई के अंदर आपको चूहे के होने या कॉकरोच के किसी टांग का पता चल जाए। जी हाँ, जयपुर के अंदर बड़ी से बड़ी बेकरी और मिठाई की दुकानों पर यही स्थिति सामने आ रही है। हर बड़ी दुकान के अंदर गंदगी का आलम है और गंदगी के साथ में यहाँ पर मिल रहे हैं चूहे, छिपकली, कॉकरोच। फूड एंड सेफ्टी विभाग की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाइयों के अंदर सामने आ रहा है कि जयपुर की बड़ी बड़ी नामचीन दुकानों के अंदर ऐसा ही माहौल है, जहां से हम बड़ी बड़ी रकम, मोटे पैसे देकर घर में खुशियां मनाने के लिए मिठाइयां लेकर आते हैं। इन बड़ी दुकानों के नामों में ऐसे भी कई नाम शामिल हैं जिनके अंदर गुणवत्ता को लेकर भी बताया जाता है कि उनकी मिठाइयां साफ हैं, स्वच्छ हैं और इसीलिए उनकी जो कीमत है वह भी ज़्यादा है। यही नहीं, मिठाइयों के साथ में नमकीन, समोसे, कचौरी, इसी के साथ और भी कई सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी दुकानों पर भी छापेमारी हुई। शेक, कोल्ड ड्रिंक भी इसमें पीछे नहीं है। जयपुर की नामचीन रामचंद्र कुल्फी भंडार के अंदर भी यही स्थिति देखने को मिली है। लाल कोठी सोढवानी स्वीट्स हो या प्याज कचौरी के लिए प्रसिद्ध जयपुर में रावत मिष्ठान भंडार, इसी के साथ में परकोटे के अंदर रामचंद्र कुल्फी भंडार हुआ और कई सारे ऐसे भी संस्थान हुए जिनमें कि गोपीनाथ स्वीट्स है, वीटी रोड पर स्थित है। वहीं आनंद स्वीट्स मालवीय नगर में घटिया तेल का इस्तेमाल भी होता पाया गया। कोटा कचौरी के अंदर भी जला हुआ और खराब सामान विभाग की टीम को मिला। इसी के साथ शंकर समोसा जो कि राजा पार्क में स्थित है, वहां भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। हर जगह खराब तेल, खराब सामान को काम में लेकर खाने की चीजें बनाई जा रही हैं। तो अगर आप भी ऐसी ही किसी पार्टी का इंतजाम कर रहे हैं तो जरा संभल जाइए। अब चलते हैं केक पेस्ट्री की दुकानों की ओर। इसी छापेमारी के दौरान झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर राधे बेकर्स फैक्ट्री के ऊपर भी छापा मारा गया, जिसके कई सारे आउटलेट्स जयपुर के अंदर स्थित हैं। इन आउटलेट्स में जाने वाला जो सामान है वह भी इस इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित बेकरी की फैक्ट्री में ही तैयार होता है। यहाँ भी केक के अंदर कीड़ों का साम्राज्य मिला। कई केकों के अंदर तो कीड़े और लटें भी पड़ी हुई थी जिनको विभाग की टीम ने उसी समय नष्ट भी किया। सोचिए, आप अगर अपने बच्चों को ऐसे ही केक खिलाएं तो उनकी सेहत के साथ क्या होगा। खुशियां कभी भी गम में बदल सकती हैं। आपके बच्चे इन केक और पेस्ट्री को खाने के बाद में अस्पताल भी पहुंच सकते हैं। कई सारे ऐसे केस पहले भी हो चुके हैं, जैसे अभी हाल ही में घटा पंजाब स्थित एक केस था जिसमें एक बच्ची ने जब केक खाया तो अपने बर्थडे के दिन ही वो अस्पताल पहुंच गई और फिर अपने परिवार को अलविदा भी कह गई। खराब पेस्ट्री और खराब केक को खाने से, वहीं साथ में एक्सपायरी डेट कलर्स को खाने से भी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर्स का भी यही मानना है कि अगर एक्सपायरी डेट सामान को यूज़ में लिया जाए या उनसे बने हुए खाद्य पदार्थों को यूज़ में लिया जाएगा तो उससे आपके पेट में काफ़ी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। इससे डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, लूज मोशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं और ये समस्याएं अगर ज़्यादा फैल जाएं, आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाए तो वो आपको मौत तक भी पहुंचा सकता है। वहीं बात की जाए मिठाइयों की या समोसे और कचौरियों की, तो इनमें यूज़ में आने वाला ख़राब सामान अगर आप यूज़ में लेते हैं या उन सामानों से तैयार हुए समोसे, कचौरी या मिठाइयाँ आप काम में लेते हैं तो इससे भी आपके अंदर कई सारी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। यही नहीं, इन खराब सामानों को यूज़ में लेने से आपको कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो अगर आप भी इन्हीं खराब सामानों से बने हुए समोसे, कचौरी, मिठाइयाँ या केक पेस्ट्री खा रहे हैं तो ज़रा संभल जाइए। अपने घर में बनाइए या लेने से पहले, खरीदने से पहले इन सामानों को पूरी तरह चेक कीजिए। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ हम बने रहेंगे यूं ही। नमस्कार।